Hello friends, I am Dr. Arun Kumar Verma. Today we will discuss about Plato's theory of justice. Friends, Plato was a Greek political philosopher and the main objective of Plato's thought was to establish an ideal state. प्लेटो एक यूनानी राजनीतिक विचारक था और प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एन आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए ही propounded theory of justice, theory of education and theory of communism। यानी अपने आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत की व्याख्या की। प्लेटो's theory of justice is foremost important theory because his theory of justice is the cornerstone of his ideal state। यानी प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि न्याय सिद्धांत उसके आदर्श राज्य की आधारशिला है, cornerstone of his ideal state। Plato has propounded the theory of justice in his famous book Republic। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या या न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में किया है। दोस्तों, प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में समकालीन समय में प्रचलित न्याय सिद्धांतों की व्याख्या करता है, उनका मूल्यांकन करता है, उनका अध्ययन करता है। यानी फर्स्टली प्लेटो इवैल्यूएटेड दोज वेरियस थियरी ऑफ जस्टिस which were existing in the contemporary time। after that he propounded his theory of justice। तो पहले तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय सिद्धांतों की वो व्याख्या करता है, उनका अध्ययन करता है, उनका मूल्यांकन करता है, उसके बाद वो अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करता है। एंड देयर थ्री थियरीज ऑफ जस्टिस वर प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। उस समय न्याय के तीन सिद्धांत प्रचलित थे। पहला सिद्धांत ट्रेडिशनल थियरी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का परंपरागत सिद्धांत। सेकेंड इज रेडिकल थियरी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। एंड थर्ड वन इज प्रेगमेटिज्म थियरी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। तो ये तीन न्याय सिद्धांत प्रचलित थे तत्कालीन समय में, जिनका प्लेटो पहले अध्ययन करता है, उसके बाद अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल थियरी ऑफ जस्टिस, दैट वाज propounded बाय द सेफालस। न्याय के परंपरागत सिद्धांत की व्याख्या सेफालस के द्वारा की जाती है। सेफालस न्याय की व्याख्या करते हुए कहता है, जस्टिस एज टेलिंग द ट्रूथ, being honest in the word and deed and paying one's debt। यानी सत्य बोलना न्याय है, अपने मन और वचन से ईमानदार होना न्याय है और किसी का उधार ऋण अदा करना न्याय है। सेफालस की इस कॉन्सेप्ट को सुकरात ने नकार दिया, खारिज कर दिया। यानी सोक्रेटिस रिजेक्टेड थियरी ऑफ जस्टिस by pointing that some case it might be harmful। प्लेटो ये कहकर इन अवधारणाओं को, इन सिद्धांतों को नकार दिया कि कुछ स्थितियों में ये हानिकारक हो सकती हैं, जैसे टू स्पीक द ट्रूथ और रिटर्न वंस बिलोंगिंग। कई बार सत्य बोलना, कई बार किसी वस्तु को वापस करना हानिकारक हो सकता है। उसने एग्जाम्पल दिया, थ्रो एग्जाम्पल लाइक रिटर्निंग वेपन्स टू अ मैड पर्सन। किसी व्यक्ति ने आपको कोई वेपन रखने के लिए दिया है और बहुत गुस्से में है और आपसे मांगने आता है, ही इज आस्किंग हिज वेपन टू यू, एंड इफ यू रिटर्न
टू देयर वेपन टू हिम, ही कैन किल टू समवन, किसी को मार सकता है। तो क्या ऐसे समय में किसी की रखी हुई वस्तु को वापस करना न्याय है क्या? नो, इट इज नॉट जस्टिस। इसको सुकरात ने इसको खारिज कर दिया। और टेलिंग द ट्रूथ व्हेन इट इज बेटर टू कंसील इट, कई बार सत्य बोलना भी खतरनाक होता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कोई अपराधी आता है और आपसे पूछता कि आपके पिताजी कहाँ हैं, वेयर इज योर फादर, एंड यू नो ही कैन किल टू योर फादर, तो आपके पिताजी को मार सकता है। तो क्या उस समय सत्य बोलना न्याय है क्या? नहीं, सत्य बोलना न्याय नहीं, क्योंकि उस समय असत्य बोलना ही न्यायप्रिय होगा, उचित होगा। तो अगर देखें तो जो ट्रेडिशनल थियरी ऑफ जस्टिस है, जो कि सिफारिश द्वारा दी गई थी, इसको सुकरात ने रिजेक्ट कर दिया। एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें, जब हम यहाँ कोट करते हैं सुकरात ने उसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, इट मीन्स प्लेटो भी उसी को फॉलो करता है, बिकॉज प्लेटो वाज द डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस। ठीक है, ओके। उसके बाद सिफारिश के बाद उसका जो पुत्र है पोलीमार्कस, पोलीमार्कस also pointed out that justice means giving each man his due, or what was fitting, or what is fitting, यानी किसी व्यक्ति को वह देना जिसके लिए वह उचित है, यह न्याय है। लेकिन प्रश्न यहां पर है, हम कैसे तय करेंगे किसके लिए क्या उचित है? तो इसको भी कहीं ना कहीं सुकरात ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पॉलीमार्कस कहता है, इफ वी डू गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज, अगर हम दोस्तों के साथ अच्छा करते हैं और दुश्मनों के साथ, एनिमी के साथ बुरा करते हैं, ये न्याय है। बट बिग क्वेश्चन इज हेयर, हाउ कैन वी जज हु इज अवर रियल फ्रेंड एंड हु इज अवर रियल एनिमी? तो दोस्त के साथ अच्छा, दुश्मन के साथ बुरा, ये भी न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को इस आधार पर जज नहीं कर सकते कि वास्तव में वो हमारा शत्रु है कि मित्र है। दूसरी थियरी जो आती है वो है रेडिकल थियरी ऑफ जस्टिस। रेडिकल थियरी ऑफ जस्टिस has propounded by the Thrasymachus. Thrasymachus defined justice is the interest of stronger, यानी न्याय शक्तिशाली का हित है। It means stronger does anything, everything is justice. No, it is not acceptable. यानी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य स्वीकार्य नहीं है, और हर कार्य न्याय हो भी नहीं सकता है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए कार्य करता है। सोक्रेटिस रिजेक्टेड दिस थ्योरी आल्सो एंड प्रोपाउंडेड दैट जस्टिस इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रांगर, न्याय शक्तिशाली का हित नहीं है। न्याय तब है जब शक्तिशाली जनता की भलाई के लिए कार्य करे। जस्टिस मीन्स व्हेन एनी स्ट्रांगर डज एनी वर्क in the favor of welfare, in the favor of people, in the favor of weaker section, then it will be justice. तो कहीं ना कहीं सोक्रेटिस इसको भी रिजेक्ट करता है। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, प्रेग्मेटिज्म थ्योरी ऑफ जस्टिस, which was propounded by the Glucon. Glucon defined that justice is the child of fear, यानी न्याय भय का शिशु है। एंड जस्टिस इज द नेसेसिटी ऑफ वीकर, न्याय कमजोर की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं, आप देखेंगे जो न्याय का तीसरा सिद्धांत है, प्रेग्मेटिज्म थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत, ये कहीं ना कहीं न्याय के एक कुछ अंश की बात करता है। बट प्लेटो रिजेक्टेड ऑल दीज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, प्लेटो ने इन सभी न्याय सिद्धांतों को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्यों? एंड सेड दैट जस्टिस इज नॉट एन इंटरनल थिंग, यानी न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है। इट इज नॉट ए आर्टिफिशियल और मैन मेड थिंग्स। तो न्याय क्या है? प्लेटो प्रोपाउंडेड दैट जस्टिस इज द इंटरनल एलिमेंट ऑफ आवर सोल, यानी न्याय हमारी आत्मा का आंतरिक तत्व है। एंड जस्टिस रिसाइड्स इन आवर सोल, न्याय हमारी आत्मा में निवास करता है। न्याय का निवास कहाँ है? प्लेटो इस बात की भी खोज करता है कि वास्तव में न्याय क्या है, न्याय का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ रहता है। ही टोल्ड जस्टिस रिसाइड्स इन आवर सोल, हमारी आत्मा में रहता है। विच रिफ्लेक्टेड थ्रू ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव व्यवहार के द्वारा प्रवाहित होता है या प्रदर्शित होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेटो एक्सप्लेन्ड दैट एवरी ह्यूमन
एवरी इंडिविजुअल हैज अ सोल एंड सोल हैज 3 क्वालिटीज। दोस्तों प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत, इसको यहाँ पर बहुत ठीक से आप समझ लीजिए। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, जो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन 3 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन सोल। यानी मनुष्य की जो आत्मा में जो 3 तत्व हैं, 3 क्वालिटीज हैं, गुण हैं, उस पर उसका पूरा न्याय सिद्धांत आधारित है। ही टोल्ड एवरी इंडिविजुअल हैज अ सोल एंड सोल हैज 3 क्वालिटीज। यानी प्रत्येक व्यक्ति में एक आत्मा होती है, उसमें 3 तत्व होते हैं। फर्स्ट इज एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स क्षुधा, भूख। सेकेंड इज स्पिरिट आर करेज, यानी शौर्य या साहस। थर्ड वन इज विजडम एंड रीजन, यानी विवेक या बुद्धि। वो कहता है एवरी वन हैज 3 क्वालिटीज, एवरी वन सोल हैज 3 क्वालिटीज बट नॉट इन इक्वल अमाउंट। समान मात्रा में नहीं। आप में एपेटाइट ज्यादा हो सकता है, किसी में करेज ज्यादा हो सकता है, किसी में रीजन ज्यादा हो सकता है, बट नॉट इक्वल। तो कहता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज सोल एंड सोल हैज 3 क्वालिटीज। एपेटाइट यानी भूख या क्षुधा, स्पिरिट आर करेज यानी शौर्य या साहस, एंड थर्ड इज विजडम आर रीजन यानी विवेक या बुद्धि। अब यहां पर बहुत स्पष्ट बात कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रीडोमिनेंट फैकल्टी एवरीवन शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी। यानी जिस व्यक्ति में जिस तत्व की अधिकता है, इफ यू हैव एपेटाइट प्रीडोमिनेंट फैकल्टी यू शुड परफॉर्म वर्क एज ए प्रोड्यूसर क्लास। यानी अगर आप में एपेटाइट तत्व की अधिकता है, आप में क्षुधा तत्व की अधिकता है, तो आपको उत्पादन का कार्य करना चाहिए। यू शुड बिकम एज आर्टिसन, आपको कारीगर वर्ग जैसा कार्य करना चाहिए, कारीगरों जैसा कार्य करना चाहिए। एंड इफ यू हैव स्पिरिट आर करेज एज ए प्रीडोमिनेंट फैकल्टी, सो यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी एज ए वॉरियर, आपको सैनिक जैसे कार्य करना चाहिए। एंड इफ यू हैव विजडम आर रीजन एज ए प्रीडोमिनेंट फैकल्टी, सो यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी एज ए रूलर। यानी अकॉर्डिंग टू प्रीडोमिनेंट फैकल्टी एवरीवन शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी, दिस इज जस्टिस। देन हम यह समझते हैं प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस हैज 2 एस्पेक्ट। यानी प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत, उसके 2 पक्ष हैं। पहला इंडिविजुअल जस्टिस यानी व्यक्तिगत न्याय, एंड सेकेंड इज सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। तो प्लेटो का जो न्याय है, प्लेटो की न्याय के 2 पक्ष हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। यानी प्लेटो 2 प्रकार के न्याय की बात करता है। पहला व्यक्तिगत न्याय यानी इंडिविजुअल जस्टिस, एंड सेकेंड वन इज सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। व्हाट इज इंडिविजुअल जस्टिस एंड व्हाट इज सोशल जस्टिस? नाउ वी शुड अंडरस्टैंड इट। फर्स्टली इंडिविजुअल जस्टिस। इंडिविजुअल जस्टिस मीन्स दैट ईच पर्सन शुड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन क्वालिटी ऑफ सोल। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा के उस गुण के आधार पर कार्य करना चाहिए जो उसमें सर्वोच्च है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ एपेटाइट एबिलिटी, किसी में क्षुधा तत्व की अधिकता है या प्रमुखता है, देन ही शुड वर्क एज ए आर्टिसन, कारीगर और प्रोड्यूसर। यानी अगर किसी व्यक्ति में क्षुधा तत्व की अधिकता है, उसकी आत्मा में क्षुधा तत्व की प्रमुखता है, तो उस व्यक्ति को उत्पादन का कार्य करना चाहिए। यानी सिंपली अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के उस सर्वोच्च गुण के आधार पर कार्य करता तो न्याय करता है। एंड दोज इंडिविजुअल्स हु हैव स्पिरिट आर करेज एलिमेंट, जिन लोगों में, जिन व्यक्तियों में स्पिरिट आर करेज यानी शौर्य या साहस अधिक है, दे शुड डू द वर्क ऑफ सोल्जर आर वॉरियर, उनको एक सैनिक के रूप में कार्य करना चाहिए। एंड दोज हु हैज रेशनल फैकल्टी इज प्रीडोमिनेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट द रूलिंग क्लास, और जिनमें विवेक तत्व की अधिकता है, बुद्धि की अधिकता है, उनको शासक वर्ग का या शासन संबंधी कार्य करना चाहिए। मीन्स एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म देयर ड्यूटी
अकॉर्डिंग टू प्रीडोमिनेंट क्वालिटी ऑफ सोल। इसको फिर सुनिए, इफ एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म देयर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू प्रीडोमिनेंट क्वालिटी ऑफ सोल देन इट विल बी इंडिविजुअल जस्टिस। जब व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों के आधार पर या उस गुणों के आधार पर जो उसमें उसकी आत्मा में अधिक है तो व्यक्तिगत न्याय करता है। जैसे जिसमें क्षुधा अधिक है उत्पादन का कार्य करता है, जिसमें साहस या शौर्य अधिक है वो सैनिक का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है, और जिनमें बुद्धि या विवेक अधिक है और राज्य के संचालन का कार्य करते हैं, देन इट विल बी इंडिविजुअल जस्टिस, तब यह व्यक्तिगत न्याय होगा। एंड व्हाट इज सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस मीन्स दैट इफ थ्री क्लासेस ऑफ सोसाइटी, प्रोड्यूसर क्लास, मिलिट्री क्लास एंड वॉरियर क्लास, military or warrior class and ruling class does their duty or does work according their qualities, then it will be social justice। यानी सामान्य रूप से हम बात करें, जब राज्य के तीनों वर्ग प्रोड्यूसर क्लास यानी उत्पादक वर्ग, मिलिट्री और वॉरियर क्लास यानी सैनिक वर्ग और शासक वर्ग अपना कार्य करते हैं, यानी उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य करता है, वो राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, और मिलिट्री और वॉरियर क्लास यानी सैनिक वर्ग राज्य की सुरक्षा का कार्य करता है, और जो शासक वर्ग है वो राज्य की सुरक्षा करता है, राज्य की शासन व्यवस्था संचालित करता है, तब ये सामाजिक न्याय होगा। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्लेटो ने कहा था राज्य और व्यक्ति में ब्रह्मांड और पिंड का संबंध है, यानी जो क्वालिटीज हम व्यक्ति में पाते हैं सिमिलरली वही क्वालिटीज हम राज्य में देख सकते हैं। इसलिए उसने कहा था स्टेट इज द लार्ज ऑफ इंडिविजुअल, यानी राज्य तो व्यक्ति का बृहत रूप है। इसलिए कहा था कि जो क्वालिटीज हमको व्यक्ति में दिखती हैं वही क्वालिटीज हमको राज्य में दिखती है। तो यहाँ पर देखें जो व्यक्तिगत न्याय है, इंडिविजुअल जस्टिस है, वो कहीं ना कहीं आपको राज्य में दिखता है एज ए सोशल जस्टिस इन समूहों में, ग्रुप में। सिंपली अगर हम देखें तो प्लेटो जस्टिस मीन्स वन क्लास वन ड्यूटी, यानी वन क्लास वन ड्यूटी एंड वन मैन वन वर्क, यानी वन मैन वन वर्क मीन्स इट इज इंडिविजुअल जस्टिस एंड वन क्लास वन ड्यूटी इज social justice. I think it would be clear. Okay, we can understand through this graph also. Theory of justice. Plato's theory of justice or Plato's justice based on division of work and work specialization. देखिए बहुत आसान सा है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है ये वास्तव में आप देखेंगे तो कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क एंड वर्क स्पेशलाइजेशन, यानी जो कार्य आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप में जिस तत्व की अधिकता है, अगर आप वो कार्य करते हैं तो आप न्याय करते हैं। सिंपली यहाँ फिर से हम समझते हैं, प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा होती है, एवरीवन हैज वन सोल एंड सोल हैज थ्री क्वालिटीज, एपेटाइट क्षुधा या तृष्णा, सेकेंड इज स्पिरिट यानी शौर्य या साहस, एंड थर्ड वन इज विजडम आर रेशनल यानी विवेक या बुद्धि। तो हु रिप्रेजेंट एपेटाइट दे बिकम प्रोड्यूसर, उनका काम प्रोडक्शन करना। जिनमें स्पिरिट ज़्यादा है, साहस अधिक है, वो सुरक्षा का कार्य करते हैं, दे वुड बिकम सिक्योरिटी क्लास। और जिनमें विजडम अधिक है, जिनमें बुद्धि अधिक है या विवेक अधिक है, वो रूल का काम करते हैं, रूलिंग करते हैं, शासन का काम करते हैं। तो अगर ये तीन व्यक्तिगत स्तर पर अगर हर व्यक्ति अपने अपने गुणों का आधार पर कार्य करता है, इट विल बी बिकम इंडिविजुअल जस्टिस। लेकिन अगर यही क्वालिटीज, दीज क्वालिटी रिफ्लेक्ट्स इन अ ग्रुप, इन ऑल थ्री ग्रुप्स मीन्स प्रोड्यूसर क्लास उत्पादक वर्ग, सिक्योरिटी और वॉरियर क्लास एंड रूलिंग क्लास, then it will be known as a social justice। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम अपने गुणों के आधार पर कार्य करते हैं तब व्यक्तिगत न्याय होता है। लेकिन जब राज्य के तीन वर्ग अपने अपने गुणों के आधार पर कार्य करते हैं
तब सामाजिक न्याय होता है। आप जानते हैं कि राज्य प्लेटो ने आदर्श राज्य के 3 वर्ग बताए हैं। अगर हम उसकी आइडियल स्टेट की बात करें तो प्रोड्यूसर क्लास, सिक्योरिटी क्लास एंड रूलिंग क्लास। हिज आइडियल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रोड्यूसर क्लास, सिक्योरिटी क्लास आर्बिट्रेरी क्लास एंड रूलिंग क्लास। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो जब व्यक्तिगत स्तर पर आप अपने गुणों के आधार पर कार्य करते हैं, यानी आप में जिस गुण की अधिकता उसके आधार पर कार्य करते हैं, तब व्यक्तिगत न्याय होता है। और उन्हीं व्यक्तियों से मिल करके जब उत्पादक वर्ग बनता है, सैनिक वर्ग बनता है या शासक वर्ग बनता है, वो अपने गुणों के आधार पर कार्य करते हैं। यानी उत्पादक वर्ग उत्पादन करता है, सैनिक वर्ग सुरक्षा करता है और शासक वर्ग राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। तब सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं। सबसे पहला जो है, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यानी प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है यह सामाजिक स्तरीकरण पर आधारित है। यानी समाज में 3 वर्गों की बात करता है। वो कहता है उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग। सारा राज्य 3 भागों में बटा हुआ है, उसमें उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग है। तो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनेट टेंडेंसी। इनेट टेंडेंसी मीन्स अंतर्निहित प्रवृत्ति पर आधारित है। यानी एवरीवन शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज इनेट टेंडेंसी। तो इट इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड थर्ड वन इज इट इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है यह कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। यानी एवरी वन शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर स्पेशलाइजेशन। एंड थर्ड वन इज फोर्थ वन इज सॉरी मॉरल कॉन्सेप्ट, यानी एक नैतिक अवधारणा है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक अवधारणा पर आधारित, इट इज बेस्ड ऑन मॉरल कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट इज Plato's theory of justice has 2 types of justice. He propounded 2 types of justice: individual justice and social justice. And we can criticize also. There are some points on the basis of these we can criticize theory of justice which has propounded by the Plato. First is irrelevant concept, means अप्रासंगिक अवधारणा है। Why it is irrelevant concept? Because Plato's theory of justice, it is based on internal things, innate things. That is why it is it can't be accepted in the modern time. It is irrelevant concept. Second is its moral concept. Moral concept Plato avoided and you can say overlooked the concept of legal justice. Now legal justice is acceptable. Moral justice concept of moral justice will not be accepted. And third is non-democratic. Plato's theory of justice is non-democratic, यानी गैर प्रजातांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है। एंड फोर्थ इज अगेंस्ट फ्रीडम, यह स्वतंत्रता विरोधी है। बिकॉज he had told that in the state there are 3 groups, 3 class: ruling class, security class and producing class. Everyone should perform their duty according to his innate ability, innate quality. They can't interfere in anyone. So there are limitation of freedom. So that is why Plato's theory of justice is against the freedom.